दूर दूर से आए हुए मेरी माताएं और बहनें एवं मेरे सहयोगी शिक्षक, साथ ही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और बच्चियां। अबे बेस बढ़ाओ रे, मजा नहीं किया, बेस बढ़ा के मजा। आज 9 मार्च दिन रविवार को विद्यालय श्री राम जानकी विद्या मंदिर अपना 8वां फंक्शन मना रहा है। इस श्री राम जानकी विद्या मंदिर की स्थापना मार्च महीने के साल 2017 में हुई थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस समय मैंने इस विद्यालय की स्थापना की नींव रखी थी, उस टाइम बहुत सारे लोगों के माध्यम से ये सुनने को मिला कि विद्यालय जो है यहाँ नहीं चलेगा, ऐसे बातें जो है सुनने को मिला। लेकिन मेरे गुरुजनों ने हमें यही सिखाया कि परिस्थिति चाहे अपने फेवर में हो या फिर आपकी अपोजिशन में हो, राम जानकी विद्या मंदिर परिस्थिति अगर आपके साथ है या फिर आपकी नियम का परिचय देना है। और सफलता अर्जित करने के लिए सबसे पहले अपने गोल के लिए एम बनाना पड़ता है और उस एम के तहत रास्ता तैयार करना पड़ता है और उस एम को पाने के लिए उन रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे उस रास्ते में जो है कांटों की बरसात क्यों नहीं की गई हो। तो मेरे आदरणीय गुरु महोदय श्री विनोद मिश्रा बढ़िया जी ने हमको ये बताया, हमेशा उनका मार्गदर्शन जो है मिलते रहता है कि बाबू समय से घबराया नहीं जाता है, समय सबको हर प्रकार का गुण दिलाता है। विद्यालय की स्थापना हुई, विद्यालय चलने लगा, विद्यालय अपने पूरे जो है जो कहिए सो चरम सीमा पर था। लॉकडाउन के पहले विद्यालय अपने चरम सीमा पे था, उत्थान के मामले में। लॉकडाउन आया, क्षतिग्रस्त जो हर दृष्टि से हर व्यक्ति को कर गया। बहुत सारे विद्यालयों में आप लोगों ने सुना होगा कि ताला लग गया लॉकडाउन के चलते, लेकिन मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिसने मुझे कभी न हारने की बातें बताई कि जीवन में युद्ध का मैदान है और जब तक जिंदा रहना है तो युद्ध के मैदान में लड़ना है, न कि सोना है। मैंने अपने जीवन से लड़ाई जारी रखी और फिर आज विद्यालय अपने रास्ते पे अच्छा ढंग से चल रहा है और मैं खुश हूँ कि इस समाज को शिक्षित बनाने में बहुत बड़ा एक योगदान दे पा रहा हूँ। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे एक ये गुड फीलिंग होती है कि मैं समाज को वैसे दृष्टि पर ले जाना चाहता हूँ जिस दृष्टि पर ले जाने के लिए किसी भी नेशन का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब जो है लगे रहते हैं। तो आज विद्यालय अपना 8वां वार्षिक उत्सव मना रहा है। आप लोगों के समक्ष आप लोगों ने देखा कि प्रतीक शर्मा सर, संत माइकल एकेडमी के निदेशक, हमारी बेतिया नगर निगम की मेयर यानी महापौर श्रीमती गरिमा देवी शिक्षिकारिया पधारे हुए थे और साथ ही हमारे पोषक क्षेत्र के समाज सेवी विवेक साहिब, मिंकू साहिब की धर्म पत्नी नीतू भाभी भी पधारी हुई थी। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया हुआ। बस एक छोटी सी बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं
कि हमको किसी फसल को अगर काटना है तो कैसे काटेंगे? फसल काट तो तैयार हो नहीं जाएगा। उसके लिए पहले हम बीज तैयार करेंगे। उस बीज को वातावरण युक्त जो है जमीन में जो है डालेंगे, वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद वो उसको सिंचाई करेंगे, धीरे धीरे जो है पौधा बनेगा, धीरे धीरे एक समय आएगा वो जो है पक के तैयार होगा। तो बच्चे भी ठीक उसी चीज के समान है जिनको जीनियस बनने में टाइम तो लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा। एक हास्य की बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगल बगल में कुछ ऐसे संस्थान हैं, मुझे सुनकर यह हंसी आता है कि अगल बगल के कुछ ऐसे संस्थान हैं जो भाड़े पर जो है गांव में जो है एक दो लोग रखे हुए हैं। और क्या करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सबके समझ तो नाम नहीं बताऊंगा। उनका काम क्या है, संस्था जो है जिस व्यक्ति का चुनाव की हुई है उनका काम है कि फलाना विद्यालय के बारे में शिकायत करना है और मेरे पास विद्यालय के बारे में तुमको जो हमेशा बड़ाई करना है जैसे भी। और उनके बदले में उस दिन हमको मिलन हुआ, मैंने पूछा कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है अगल बगल के विद्यालयों से, तो बोला कि सर जानते हैं गलती हो गया, हमको जो है महीना में एक दो बार बड़ा कर मीट मछली खिला देते हैं लोग, इसीलिए जो है दूसरे स्कूल का शिकायत करते हैं, उनके स्कूल का बड़ाई करते हैं। और बताइए कि संस्था जो है कैसा संस्था है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों का पालनहार बन रहा है कि महीने में एक दो बार मीट मछली खिलाकर और दूसरे विद्यालयों का शिकायत कराता है कि आज इसकी उसमें सिस्टम सही नहीं है, तो एजुकेशन सही नहीं है, तो ऐसे वैसे। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, बताते हंसी आता है इस चीज को कि कैसे हमारा भारत आगे बढ़ेगा जब ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी जो इस समाज में रहेंगे, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हम भारत को सोना का चिड़िया बना सकते हैं, कैसे भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी जब तक समाज में रहेंगे। मैं इस मंच से आज 9 मार्च दिन रविवार सन 2025 मैं प्रधानाध्यापक श्री राम जानकी विद्या मंदिर और नामा मठ अभिमन्यु कुमार यादव खुली मन से चैलेंज देता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चे हैं उनको आप टाइम दीजिए। मेरे पास लास्ट क्लास 8वीं तक है, 8वां से निकलने के बाद अगर किसी भी स्कूल में कोचिंग संस्थान में दम है तो मेरे 8वें क्लास के बच्चों से आकर मुकाबला करें। अगर मेरी सफलता की कुंजी पूछनी है तो अगल बगल में कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षकों से पूछे, लेकिन कब, जब हमको आप समय दीजिएगा तब। आपका बच्चा केजी में पढ़ रहा है, आपका बच्चा 1 क्लास में पढ़ रहा है, उसी समय आप परेशान हो जाते हैं कि सर उसको ऐसे नहीं हो रहा, सर इसको ऐसे नहीं। भाई टाइम तो दो। देहात में कहावत कही जाती है कि धान देख कर गार, देह देख कर मार। तो बच्चा जिस प्रकार से होगा वैसा ही उसका IQ लेवल बढ़ेगा, उसकी सोचने शक्ति बढ़ेगा। हमको टाइम दीजिए। मेरी सफलता की कुंजी जाननी है ना, तो मैं आज इस मंच से बता रहा हूँ कि अगल बगल में जो भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जैसे पकड़ी है, पकड़ी बहुत सारा कोचिंग संस्थान है, राजू सर है, संदीप सर है, आनंद सर है, लोहिया में चले जाइए पिंटू सर है, अब्दुल सर है फेमस, बगल में कहा चले जाइए इस जो है 2 पंचायत का चनपटिया पंचायत का प्रखंड, चनपटिया प्रखंड और मझौलिया प्रखंड में फेमस टीचर कोचिंग संस्थान का वासुदेव कुमार मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर, उनके पास चले जाइए। इन कोचिंग संस्थान वालों से पूछिए, मेरा बच्चा जो निकल कर 8वें क्लास के बाद जो जाता है, इन कोचिंग संस्थान वालों से पूछिए कि मेरे स्कूल से निकला हुआ बच्चा वहां पर पानी पिला देता है। कब हमारे पास 8वां से निकलता है तब टाइम दीजिए उसको, खाना सोना बना के देंगे। जिस तरह से कहा जाता है ना कि कोयले के खान से हीरा निकलता है, वैसा ही कोयले के खान से हीरा देंगे। और मेरी सफलता
शिक्षा स्थान में जाकर कुछ बच्चा आपके कोचिंग वाले बता देंगे ताली बजाओ ना रे। लेकिन इन शिकायत करने वाले से हमको घबराना नहीं है। मैं जितना में हूँ उतना में कर रहा हूँ। मुझे परेशान करने की बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत कोशिशें की गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार की बातें बोला, आज भी बोलते हैं, लेकिन गर्व होता है कि सामने नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। सामने नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। तो खैर बोलने वाले बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने वाले बोलेंगे। मैं अपनी सफलता के पथ पर जो हमेशा अग्रसर रहूंगा। और इस मंच से एक और वादा करके जाता हूँ कि खान सर का नाम सब कोई जपता है ना, समय आने दीजिए। इस मंच से मैं वादा करके जा रहा हूँ, समय आने दीजिए। नियर अबाउट एट एंड 10 years खान सर का नाम लोग भूल जाएंगे। शिक्षा को इस तरह सस्ती कर दूंगा इस पश्चिम चंपारण में। समय को आगे दीजिए। खान सर का नाम लोग नहीं भूल गए तो फिर कोई कहेगा आज से 8 से 10 साल के बाद शिक्षा को बिल्कुल इतना सस्ता कर दूंगा कि किसी घर का बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मैं ये नहीं सोचेगा कि मैं फी के अभाव में, संसाधन के अभाव में, रिसोर्स के अभाव में मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। सब कोई पढ़ेगा। तो दुख होता है इस चीज को। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी बुराइयां होगी, घबराता तो नहीं हूँ, लेकिन दुख लगता है कि लोग पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसको जो मर्जी से कहे। वैसे जो है लोहा जो होता है उसमें लगा होता है, वजन होता है, जल्दी बेचता नहीं है। टीना में वजन नहीं होता है, बहुत जल्दी बेचने लगता है। तो मैं लोहा का सामान एकदम जो है अधिक बने रहता हूँ, उससे कोई परेशानी नहीं है। बशर्ते आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। और भी इस वक्त सभी किसी से हाथ जोड़े हुए विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही आप माताएं बहनें हमारे अभिभावक अपने अपने घर के लिए जाएंगे। इन्हीं बारी के साथ मैं प्रधानाध्यापक श्री राम गांधी विद्या मंदिर अभिमन्यु कुमार यादव